चल अब पता है ना तेरे को केक आ रहा है, अब तू निकाल ले। पूरे केक देख के इरिटेशन सा हो गया मेरे को। तो बचपन में हम बहुत मारते थे एक दूसरे को। शिवम के कान के पीछे अभी भी मेरे नाखूनों के निशान हैं। शो में बिग बॉस वाले बुलाएंगे आपको तो क्या आप जाओगे? ओह माय गॉड यस। आई डोंट नो वो बुला नहीं रहे हैं अभी तक तो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा एंड ये वही Q&A वीडियो है जो मैंने मंथ्स पहले आपको प्रॉमिस किया था कि मैं 25K पे Q&A करूंगी एंड दिस इज इट। बट उससे पहले इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी टू थैंक ऑल ऑफ यू। दिल से आई कांट एक्चुअली एक्सप्रेस द काइंड ऑफ लव आई हैव गॉटन ओवर दीज ईयर्स एंड मैं इतनी खुश हूँ, इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। एंड दैट इज एब्सोल्युटली बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर मेकिंग मी रीच टिल हियर। बट अभी देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। प्लीज सपोर्ट करते रहना, प्लीज सबको बोलते रहना कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहो एंड प्लीज ऐसे फैलाते रहना यार चैनल। सो एक्चुअली शिवम ने मेरे लिए केक ऑर्डर किया था विच वॉज ब्यूटिफुल बाय द वे। तो हमने ऐसे ही घर में ही थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लिया था। वो आप जल्दी से देखो फिर हम Q&A स्टार्ट करते हैं। हाँ चल अब पता है ना तेरे को केक आ रहा है, अब तू निकाल ले निकाल ले। अच्छा ये क्या जो छुपा के रखा है? तो वो वरना तू देख लेती। पता है मैंने इसके इतने सारे रिव्यूज देखे ना इस ब्रांड के। आई कांट टेल यू। कांग्रेट्स ऑन द माइलस्टोन। ओह वाओ। हाँ उन्होंने नहीं लिखा, मैंने लिखवाया। ज्यादा भी वो मत कर। ये इतना ऐसा डेलिकेट सा हो रहा है ना। ये इतनी दूर से आया है ना और इसलिए इतना पैकिंग इन्होंने कर रखा है। जब ये आया ना एकदम चिल्ड लाइक एकदम फ्रोजन। एक्चुअली एज आई टोल्ड यू, इसके बर्थडे पे भी क्या हुआ था कि मदर्स डे था, उससे पहले जब इसके 500 के थे तब भी कुछ हुआ था। मतलब इसका बेचारे की किस्मत में है ही नहीं ढंग का केक काटना। तो टुडे आई वाज लाइक यू नो व्हाट, आई वांट अ गुड केक एंड आल्सो पता नहीं क्यों, मतलब बहुत दिन से मेरे दिमाग में था आई डोंट वांट अ ब्राउन केक। मतलब भूरे केक देख के आई डोंट नो इरिटेशन सा हो गया मेरे को। हाँ सो फाइनली आई ऑर्डर्ड दिस फ्रॉम ज्वेलरीज। मुझे नाम सब एक बार let me try. Jewelry is patisserie. It's a tongue twister, literally. हाँ, but so okay चलो आगे। ये देखो मजाक है, टेप भी नॉर्मली लगाई है। Well okay. मुझे पता है, मुझे ऐसा हो रहा है अच्छा हो क्योंकि होगा क्योंकि fancy much candles bro, मैजिक कैंडल्स। पता है मुझे ऐसा लग रहा है आई थिंक ये पहली बार होगा पिछले 50 साल में। 50 साल की तो हो ही गई है ना बूढ़ी। तो आई एम प्रीटी श्योर 50 साल में पहली बार होगा दैट शी डज नॉट नो हाउ इट लुक्स लाइक। वरना इसकी आदत है हर बार घुस के सारी चीजें देख लेने की। प्लीज यार, सच नहीं है ये? हाँ है तो। Can you do it a little quicker? I'm trying. I just hope it's Oh my god. Okay, so at least it looks like exactly the photos which is This is so pretty. Oh my god. मैंने इससे यही बोला था कि आई होप एक ग्रेडियंट सा हो और ये जो टेक्सचर सा ये हो एंड है। Oh my god. This is so good. Okay, इतने फूड चैलेंजेस करने के बाद भी this is the fanciest. वैसे एक बात बताऊं, असली फूड चैलेंजेस में ना मेरा कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है? हाँ, मम्मी ने देखा। मम्मी इज गुड एट लाइंग। एटलीस्ट इन चीजों में। नहीं मतलब एटलीस्ट मम्मी ने आज छुपा लिया, वरना मम्मी के पेट में बात पचती नहीं है। कभी पचानी पड़ती है। One eternity later. चलो फोटो सेशन 1 घंटे करने के बाद वी आर बैक टू दिस। चलो लेट्स कर दे। Happy 25K. What's inside? Ooh. 25K बोल। क्या हुआ? कह रहे हैप्पी बर्थडे बोल रहे। मैंने कहा नहीं 25K बोला मैंने। Clearly she's not 25, she's like 90. Shut up. मेरे को भी खिला दे, मेरा पेट गुड़गुड़ हो रहा है। ये ले यार तू। हाय, हो गया हमारा 90 का फोटोशूट है। कैसे करके मेरा डिनर यही है। बहुत अमेजिंग है। लव द केक। बाय। वाह। एक मिनट ले यार तू भी ले। मेरे लिए थोड़ा सा छोड़ देना। बहुत सारा है, छोड़ ही देंगे। अरे भाई
ओके, सो इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे ही बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस आए हैं और जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट वन इज बाय इरज हियर एंड शी आस्क्स ये वीडियो आइडियाज कहाँ से आते हैं. ऑनेस्टली सच बताऊं तो मेजरली मेरे दिमाग से ही आते हैं और काफी सारे आइडियाज ऐसे होते हैं जो शिवम एक्चुअली मुझे दे देता है एंड कुछ ऐसे होते हैं जो मैं अपने ऐसे कॉम्पिटिटिव चैनल्स के देखती हूँ और मुझे लगता है कि आई कैन डेफिनेटली रिक्रिएट, तो वो मैं करती हूँ. नेक्स्ट इज बाय बृंदा. टेल अ फनी चाइल्डहुड मेमोरी ऑफ यू एंड शिवम भैया. ऑनेस्टली एक्चुअली बहुत सारी हैं, ऐसे एक मुझे एकदम से टॉप ऑफ माई हेड याद नहीं आ रही है, बट अ फन फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ कि हम बचपन से बहुत लड़ते हुए आए हैं. अब जैसे हम बड़े हो गए हैं सो वी आर लाइक मोर सेंसिबल एंड मोर अफेक्शनेट टुवर्ड्स ईच अदर. तो ऐसे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं पर ऐसे कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई नहीं होती जो हमारे बचपन में होती थी. सो बचपन में हम बहुत मारते थे एक दूसरे को. शिवम के कान के पीछे अभी भी मेरे नाखूनों के निशान हैं और मेरे वो बाल खींचता था और ऐसे खींचता था ना कि उसकी पकड़, उसकी ग्रिप बचपन से ऐसी है कि वो ऐसे पूरा इतना मोटे से गुच्छा सा निकाल देता था हाथ में. एंड आई डोंट नो, नाउ आई फाइंड इट अ लिटिल फनी, पर उस टाइम बहुत गुस्सा आता था. सो आई होप दिस स्टोरी सफाइसेस एंड या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वंश अग्रवाल आस्क्स बेस्ट हैंगआउट प्लेस इन दिल्ली फॉर यू एंड बेस्ट चिलिंग कैफे इन दिल्ली, लव फ्रॉम मथुरा. एक्चुअली सच बताऊं हैंगआउट प्लेसेस बहुत सारे हैं, ऐसी छोटी छोटी कॉफी शॉप्स हैं एंड मैकडॉनल्ड्स मेरे लिए हैंगआउट प्लेस है क्योंकि मतलब मेरे को कुछ नहीं मिलता, मुंह उठा के मैं मैकडॉनल्ड्स चली जाती हूँ. कोई भी हो चाहे मेरे साथ, इट डजंट रियली मैटर, लेकिन मेरे को मैकडॉनल्ड्स वाला बहुत पसंद है सच बताऊं तो. सो एक तो वो, और जो बेस्ट चिलिंग कैफे पूछ रहे हो आप, वो मेरे लिए होगा बिग चिल एंड मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए भी शायद होगा. दे विल अग्री बिकॉज द पास्तास, द पिज्जा, द डिजर्ट्स, ओह माय गॉड दे आर अमेजिंग. आदित्य निर्वाण आस्क्स वीबा की स्पॉन्सरशिप कब मिल रही है. ऑनेस्टली सच बताऊं तो मैं चाहती हूँ कि मिल जाए, लेकिन इसका रेफरेंस सिर्फ यही है कि आई यूज अ लॉट ऑफ वीबा सॉसेज सिंस द स्टार्ट इन माई कुकिंग. तो मतलब बहुत सारी रेसिपीज ऐसी होती है, रैप्स होते हैं या यू नो कभी केसरियाज हो गए, कुछ भी हो गए, वॉट एवर आई एम कुकिंग, मेजॉरिटी उसमें ऐसा होता है कि मैं वीबा की सॉसेज यूज करती हूँ एंड दिस इज दैट रेफरेंस. सो या आई किमी आस्क व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ईयर्स रोडी सीजन बिकॉज आई फील द ऑथेंटिसिटी इज गॉन. है ना, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग शिवम दैट डे. मतलब हम दोनों यही बात कर रहे थे कि बड़ा फीका सा, ऐसा बोरिंग नहीं लग रहा. मतलब यार हम ना रघु राजीव वाला या पिछले सीजन तक भी जब ये लोग बाकी सारे गैंग लीडर्स होते थे, नेहा और रफ्तार और निखिल हो गया, ये सब लोग होते थे, वी यूज्ड टू हैव फन. और ऐसा बीच में थोड़ा सा लगता था शिट ये क्या पूछ लिया, ये क्या करवा लिया, ओह माय गॉड व्हाट जस्ट हैपेंड. एंड मतलब बहुत डिफरेंट इमोशंस. लेकिन इस बार मुझे इतना बोरिंग लग रहा है रोडीज. मतलब इतना स्लो पेस मैंने रोडीज को कभी नहीं देखा. आई डोंट नो, इवन आई फील एग्जैक्टली द सेम कि पूरा ऑथेंटिसिटी, पूरा फ्लेवर, पूरा जो ओरिजिनल एसेंस था उसका, दैट्स गॉन. सो आई डोंट नो इफ यू वांट मी टू मेक अ चुगली सेशन फॉर रोडीज, drop down in the comments. Next is by P_block690. I know you and Shivam Bhaiya are both big bossians, but how your and his perspectives always match. Okay, yeah. Honestly, now that we have grown up into very similar people. तो हमारे बहुत majority interests same है, music का taste same है, खाने पीने का taste same है, and you know hang out करने का taste same है. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारी जो बहुत सिमिलर है. तो हाँ, हमारा नेचर और हमारी पर्सनालिटीज भी काफी ज्यादा सिमिलर है एंड बिकॉज ऑफ दैट वी रेजोनेट विद द सेम काइंड ऑफ पीपल ऑल्सो. तो दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग इज कि कभी कभी ऐसा होता भी है कि मुझे कोई इंसान पसंद है और उसको नहीं पसंद है, तो वी आर लाइक कूल विद इट, ऐसा नहीं है. Sky asks, have you ever felt overwhelmed by us, your fans? Honestly, first of all, मेरे को ये टर्म यूज करना पसंद नहीं है. जैसे शिवम को नहीं पसंद, सेम वेज मुझे भी नहीं पसंद. इट्स अ लिटिल weird calling somebody your fan because for me people can admire what I do, they can like it, they are my subscribers, they like to watch me and that is all. But fan बोलना is like, मतलब मेरे को लगता है बड़ा weird और बड़ा unfair सा हो जाता है. But yeah, all the people who like watching me and all the people who are my subscribers, उन्होंने मेरे को हमेशा ही overwhelm किया है. मतलब मैं बता नहीं सकती, मतलब oh my god, the kind of emails I have gotten, इतने बड़े बड़े, and they are so personal and so specific, मतलब centered towards my life and everything. इतनी details होती हैं उसमें. The kind of comments I get, and trust me, मुझे नहीं पता, मैंने सुना था actually YouTube पे आने से पहले कि
लोगों को बहुत अजीब अजीब से कमेंट्स भी आते हैं, बट टच वुड आई कैन नॉट बी मोर थैंकफुल फॉर द कम्युनिटी आई हैव, एंड यू ऑल हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी, ऑलवेज अप्रिशिएटेड मी। आप लोग छोटी सी अगर चेंजेस भी देखते हो ना एडिटिंग में, वो भी पकड़ लेते हो और मुझे बोलते हो कि यू चेंज योर एडिटिंग, दिस इज नाइस, यू डिड दिस, आपने ये किया। मतलब आप छोटे से छोटे एफर्ट भी काउंट करते हो। अगर मैं एक वीडियो में 3 चीजें बनाती हूँ तो आप लोग मुझे बोलते हो वाह यार रिद्धिमा, ओ माय गॉड, इतनी कुकिंग की है जिस लड़की ने, कैन बी प्लीज अप्रिशिएट दोस एफर्ट्स। आई कांट टेल यू, मैं हमेशा ही आपके कमेंट्स देख के ओवरवेल्म्ड रहती हूँ, बिकॉज आई एम सुपर ब्लेस्ड टू हैव ऑल ऑफ यू इन माई लाइफ। और ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही, मैं एक्चुअली जेन्युइनली गॉड प्रॉमिस बोल रही हूँ यार। नेक्स्ट इज बाय मरिया, व्हाट वर द सब्जेक्ट्स यू टुक इन क्लास 11th? ऑनेस्टली लेट मी जस्ट ब्रेक इट टू यू, आई डिड हैव कॉमर्स इन क्लास 11th and 12th, लेकिन ग्रेजुएशन में मैंने पॉल साइंस ऑनर्स किया, क्यों पता नहीं, बट किया। लोगो फाइलिक तनीषा, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू क्रिएट दिस चैनल? व्हाट इंस्पायर्ड यू से ज्यादा इट इज हु इंस्पायर्ड यू, विच वाज ऑलवेज शिवम, क्योंकि उसने मेरे को डे 1 पे बोला था कि सी यू हैव अ फन पर्सनैलिटी एंड यू शुड हैव अ चैनल, सो व्हाई नॉट, एंड आई एक्चुअली thought it through, और फिर मुझे लगा नहीं, maybe I can do this, and eventually I did. Next is by the chaotic mama, I love your content, especially your mini vlogs. Thank you so much, but I am a big fan of Shivam. I am the biggest fan of him, and yes, you should be. That's an amazing thing. Feroz asks, what is the age gap between you and Shivam bhai? Please take my question. So Feroz, we are 5 years apart. हम दोनों में 5 साल का डिफरेंस है. Smiley asks, आपको कौन सा शो ज्यादा पसंद है, रोडीज या खतरों के खिलाड़ी? सच बताऊं तो रोडीज मैंने आज तक सारे सीजन्स देखे हैं, एंड खतरों के खिलाड़ी एक भी नहीं देखा. So yeah, that's the answer. Trying to find Alyan, will you do Big Boss OTT Chugli sessions? Please pick my question. So yes, Alyan, we are going to do Chugli sessions. Aryan Bhatia, are you watching Roadies and missing Neha Dhupia? Oh my God, I can't tell you how much. मतलब भाई रिया और गौतम इतना पका रहे हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती. मेरे को एक्चुअली लग रहा है जैसे शिवम ने अपने वीडियो में भी बोला था कि हम लिटरली नेहा धूपिया को मिस कर रहे हैं. रू एनविजन आस्क्स, हाय आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. आपके घर में कितने लोग रहते हैं? ओके, सो अगर आप पूछोगे मेरे घर में कितने लोग हैं, सो दैट इज 4, मम्मी पापा मैं और शिवम. लेकिन हम काइंड ऑफ जॉइंट फैमिली सेटअप में रहते हैं. सो आई हैव ताऊजीज फैमिली ऑल्सो जस्ट राइट अक्रॉस. भूमि त्रिपाठी सेज, हाय दी, मैं आपकी बहुत ज्यादा बड़ी फैन हूँ. थैंक यू सो मच. प्लीज मेरा क्वेश्चन जरूर लेना है. आपको आपके भाई ने यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए कितना सपोर्ट किया है, प्लीज बताएं आप. हम लोग अगर यूट्यूब पे आए, हम लोगों के लिए कुछ टिप्स बता दें. अगर मैं आपको सच सच बोलूँ तो सारा सपोर्ट एक्चुअली मेरे भाई ने ही किया है, एंड ही ऑलवेज वॉन्टेड मी टू हैव अ चैनल एंड ऑलवेज वॉन्टेड मी टू मेक इट वर्क. कैमरा एंगल सेट करना, कैमरा प्रॉपरली यूज करना, टू बी ऑनेस्ट जो मुझे नहीं आता था. ट्राइपॉड पे कैमरा सेट करके एंगल सेट करना, मतलब बेसिक भी नहीं आता था. फ्रॉम लर्निंग एडिटिंग, पहले तो वो ही मेरी सारी वीडियोस एडिट करता था, बट देन मेरे को फिर अजीब सा लगता था कि यार मैं आती हूँ और ऐसे अपना रिकॉर्ड करके चली जाती हूँ, बेचारा वो पीछे बैठ के 6-6 घंटे एडिट करता रहता है. तो दैट वाज वेरी वियर्ड. तो फिर इवेंचुअली उसने मेरे को एडिटिंग भी सिखाई, फ्रॉम गिफ्टिंग मी अ मैकबुक, अप्रिशिएटिंग मी एवरी नाउ एंड देन. उसने बहुत लिटरली बहुत किया है मेरे लिए. सो आई एम जस्ट blessed, beyond blessed to have him in my life. And honestly अभी मैं उस स्टेट पे हूँ नहीं कि मैं कोई टिप्स दे सकूँ, बट या आई वुड जस्ट से कि अगर आप यूट्यूब स्टार्ट करते हो, जस्ट गो फॉर इट. जब भी आपका मन करे जस्ट गो फॉर इट. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पर्टिकुलर स्किल सेट होना चाहिए. अगर आपका इंटरेस्ट है और अगर आपको पता है कि एग्जैक्टली आपको क्या वीडियोस बनाने हैं, यू शुड डेफिनेटली जस्ट गो फॉर इट एंड बी कंसिस्टेंट. दैट इज ऑल व्हाट आई कैन से. सोनाली आस्क्स, अगर बिग बॉस का चुगली सेशन करने के लिए शो में बिग बॉस वाले बुलाएंगे आपको तो क्या आप जाओगे? ओ माय गॉड यस, एनी टाइम. मतलब आई डोंट नो, वो बुला नहीं रहे हैं अभी तक तो, बट हाँ व्हेनेवर दे विल आई विल डेफिनेटली गो. ओके, सो आज का लास्ट क्वेश्चन, सिनेमा है क्रिंज नहीं, व्हाट इज द थिंग यू एंजॉय एज अ हॉबी? ओके, ऑल द थिंग्स दैट आई एंजॉय एज अ हॉबी वो मैं आपको बता देती हूँ, विच इज मेकिंग वीडियोज. आई लव डूइंग इट एंड आई एम ऑलरेडी डूइंग इट. ट्राइंग आउट न्यू कैफेज एंड न्यू काइंड ऑफ फूड इज माई हॉबी, जो मैं एनीवे चैनल पे कर लेती हूँ. बट इसके अलावा देयर इज वन थिंग जो आप लोगों को शायद नहीं पता है कि आई लव एंजॉइंग वॉक्स विद माई म्यूजिक ऑन. मैं लाइक इट्स अ रूटीन. एवरी डे आई गो टू द टेरेस. मेरे को रात को या यू नो अर्ली मॉर्निंग ऐसे पीसफुल माहौल में वॉक करना विद माई सॉलिड पंजाबी म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद है. दैट्स वेरी थेरेप्यूटिक टू मी. सो दैट्स वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट थिंग्स जो मैं करती हूँ. सो आई होप आई आंसर्ड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस एंड दिस वाज इट फॉर टुडे. आई कांट
टेल यू हाउ हैप्पी आई एम टू मेक दिस वीडियो। एंड साथ में ही मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हूँ इस वक्त, क्योंकि या आप मानो या ना मानो, इट्स अ बिग नंबर। आई नो लोगों के मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स होते हैं, हम पहुंचेंगे वहाँ किसी दिन बहुत जल्दी, लेकिन मैं ये 25K को निगलेक्ट नहीं कर सकती। दिस इज अ ह्यूज नंबर एंड ऑल द सपोर्ट दैट आई हैव गॉट, इट्स जस्ट ब्यूटिफुल। सो जैसे आप सपोर्ट करते हुए आए हो ऐसे ही करते रहना। प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, एंड आई विल सी यू रियली सून इन द नेक्स्ट वन। बाय।